शार्दुल सिंह जी शेखावत ने शेखावाटी के झुंझुनू में मुस्लिम राज्य की नींव उखाड़कर शेखावत राज्य की स्थापना की थी। उन्हीं प्रतापी शार्दुल सिंह जी के सबसे छोटे पुत्र केसरी सिंह जी ने डूंडलोद ठिकाने की स्थापना की और सन 1750 में डूंडलोद की समतल भूमि पर एक शानदार गढ़ का निर्माण करवाया। इस गढ़ में कई आलीशान महल और दर्शनीय स्थल है, जिनमें दीवान खाना देखने लायक है। वर्तमान में इस गढ़ में ठाकुर राघवेंद्र सिंह जी हेरिटेज होटल चलाते हैं और साथ ही घोड़ों की सफारी, पोलो व घुड़सवारी से जुड़े अन्य खेलों के लिए घोड़े उपलब्ध कराने के लिए घोड़ों का एक फार्म हाउस चलाते हैं, जहां मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों की नस्ल बढ़ाने और उनका संवर्धन करने का कार्य किया जाता है। इस शानदार किले के कई दृश्य व पूरा इतिहास हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में हम किले के कुछ महल और इसमें बनी हेरिटेज होटल के कुछ दृश्य आपको दिखाएंगे, तो देखिए और जानिए डूंडलोद फोर्ट हेरिटेज होटल के बारे में। देवस्थान बोर्ड राजस्थान सरकार के सदस्य जितेंद्र सिंह जी कारंगा, विक्रम सिंह जी और डूंडलोद के ठाकुर राघवेंद्र सिंह जी के साथ। हाँ चलो, बहुत बढ़िया करे आप दोनों आया। अब आपने आज मैं गढ़ में घुमाऊं और अब तो ये गढ़ होटलों में तब्दील कर दिए गए हैं, तो आपको गढ़ और जो होटल का जो व्यवस्था करी हुई है वो मैं आपको आज इधर साथ चल करके दिखाता हूँ जी। अब दीवान खाना बारे में बताइए। सबसे महत्वपूर्ण स्थान तो यही है, दीवान खाना जिसे अपन कहते हैं। और इसी दीवान खाने में सारे इम्पोर्टेंट गेस्ट वगैरह मेहमान जो भी आते थे वो सब इसी दीवान खाने में उनका स्वागत करते थे और यहाँ ही सारा कार्यक्रम होता था। क्योंकि शेखावत कछावा परिवार से है और बाद में आमेर से निकलने के बाद में जैसे जयपुर महाराजा को अपना सबसे बड़ा सीनियर माना, तो ये महाराजा मान सिंह जी की फोटो है, वो मेरे दादो सा। और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो ये जो फोटोएं लगी हुई हैं ये शेखा जी, शार्दुल सिंह जी, केसरी सिंह जी और फिर अपने परिवार के सारे जो सदस्य हैं वो हैं, ये सारे जो हैं वो हैं। और इस साइड में ये मेरे दादोसा ने बाद में इनको बनवाया। ये भारतवर्ष के जो नामी योद्धा थे, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हों, शिवाजी हों, महाराणा प्रताप हों, राणा सांगा हों, इन सब की उन्होंने यहाँ पर ये तस्वीरें लगाई सारी, कि भाई ये भी अपने पूरे देश को, देश के माने हुए योद्धा थे, तो इनकी सबकी उन्होंने ये फोटोएं लगाई। दीवान खाने में आप जैसे ऊपर देख रहे हैं, ये दुछत्ते के नाम से जाना जाता था। ऊपर की ये गैलरी जो है और ये पर्दे जो थे, और ये गैलरी का एक रास्ता उस कोने से जनाने ड्योढ़ी में जाता है। तो जानाना सरदार जितने भी थे, जब यहाँ कोई सेरेमनी हो, कोई शादी ब्याह हो या कोई मेहमान पधारे हुए हो, कोई सेरेमनी चल रही हो, तो वो वहां से पधार करके इसमें सब विराजते थे और यहाँ से वो देखते थे कि कार्यक्रम क्या हो रहा है। दादोसा का इतिहास में बहुत रुचि थी, तो पूरी लाइब्रेरी आज अपने पास यहाँ मौजूद है, उनके हाथ से इकट्ठी करी हुई बहुत सी किताबें जो हैं पूरा यहाँ पर उन्होंने इतिहास की, अंग्रेजी की अलग, दूसरी की उर्दू में, हिंदी की सब करी हैं। एक अलमारी में बहुत सी हस्तलिखित किताबें आज भी हमारे पास हैं जो यहाँ मौजूद हैं और बहुत ही पुरानी बहुत पुरानी खड़े हैं। इसके यहाँ पर गेट है नीचे, और इस गेट से नीचे ये लेके पूरा तहखाना है अंडरग्राउंड। और अभी मैं आपको चलता हुआ उधर दिखाऊंगा, वो एक पत्थर है जिसपे 2 कड़ी लगी हुई हैं, और उसको आप उठाओगे तो वहां से जो कहते थे कि कभी कोई हमला हो और निकलना हो, तो वो सुरंग आज भी मौजूद है। वो यहाँ से सुरंग निकल करके और गढ़ के बाहर होती हुई अपने बाग तक वो सुरंग जाती है, और बाग में भी अभी कमरों के नीचे तहखाने में वो मौजूद है। हाँ, अब बीच में अब जैसे लोग मकान बना रहे हैं, कुछ करते हैं, तो कई बार गांव वाले उस सुरंग में भी खोद देते हैं, तो बताते हैं कि साहब वो सुरंग यहाँ से जा रही है। कुआं के बारे में बताओ। ये भी कुआं जो है उसी टाइम का है। अब तो पानी की कमी की वजह से दिक्कत है, तो बोरिंग अलग करनी पड़ी, पर यह बहुत ही पुराना कुआं उसी टाइम से चला आ रहा है। और उस कुएं के से ही लगता हुआ मंदिर है जी। आज भी उस मंदिर में शिव जी की और अपने सारे सब वहाँ मौजूद हैं।
और इतना महत्वपूर्ण स्थान उस मंदिर में दिया गया है। पहले ऊपर था, फिर इसको नीचे लिया है, क्योंकि गांव में आज भी कोई भी शादी ब्याह होता है, कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है, उसमें ये लोग यहीं आती है बारात और यहीं वो धोक लगा करके ही जाते हैं। जब वापस आते हैं तो यहाँ धोक लगाते हैं। और उसमें महत्वपूर्ण बात यह है, समय बदल गया, सब कुछ है, फिर भी गांव में आज भी लोग उसी परंपरा को रखते हैं कि जब दूल्हा यहाँ आता है तो घोड़ा गेट पे ही रुकता है। घोड़े पे अंदर बैठ करके वो दूल्हा यहाँ तक नहीं आता, वो घोड़ा वहीं रोक करके पैदल ही चल करके आके अपने यहाँ धोख दे के जाता है। अभी 2 ही रखी गई हैं, और क्योंकि जब ये कानून आया कि आपको ये सब हटानी पड़ेंगी तो इसमें छेद करना पड़ता है ताकि आप इसको दोबारा काम में नहीं ले सको, तो वो छेद इसमें कर दिया है। अब बहुत पुरानी है, इसलिए अब हम इसको वापस कुछ चेंज करेंगे। हो सकता है कि ये लकड़ी के अगर नहीं बना पाए पहिए तो इसको मेटल का बनाएंगे ताकि ऐसा नुकसान नहीं हो। पर ये 2 हमने यहाँ लगाई हैं। और ऊपर भी जो बंदूकें लगाई थी वो ऊँटों पे चलती थी। वो जो बंदूकें आप वहाँ देख रहे हो वो ऊँटों पे लगाया जाती थी, और ऊँटों पे भी ये आज तक भी जब गंगोर की सवारी निकलती है तो आज भी हम उसी को ऊँटों पे लगा करके साथ ले जाते हैं। ये जनाने ड्योढ़ी, और ये जो आप तोरण देख रहे हो, ये अलग अलग जो शादियां यहाँ से हुई हैं उनके ये तोरण है। 2 महत्वपूर्ण शादियां या जो रिश्ते यहाँ हुए, वो सर प्रताप जो जोधपुर के थे और महाराजा ईडर थे, उनकी 5 रानियां थी, और 5 रानियों में बच्चे नहीं हो रहे थे, और एक रानी से उनकी एक लड़की हुई, रूप कंवर उनका नाम था, और जोधपुर में बेड़ा में उनकी शादी हुई। मेरी दादी साहब जो थे वो रूप कंवर जी की डॉटर थी। तो सर प्रताप जोधपुर से हमारा वो रिश्ता आज कायम रहा। जब भी आप दीवान खाने में देखा होगा तो बहुत से जोधपुर महाराजाओं की फोटो वगैरह लगी हुई है, वो है। और एक महत्वपूर्ण शादी यहाँ हमारी जो हुई वो बीकानेर महाराजा साहब, जो आप बीकानेर में आज भी रतन बिहारी मंदिर के नाम से बहुत बड़ा मंदिर है, क्योंकि रतन कंवर डूनलोद के बाईसा थे और उनकी बीकानेर महाराजा से शादी हुई और उनको बहुत इष्ट था कृष्ण भगवान में, तो रतन बिहारी मंदिर बीकानेर में उनके लिए बनाया गया। ये रावला जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है, आज भी जो भी गंगोर की सवारी हो या कोई पूजा हो, होली दिवाली कोई कार्यक्रम हो, गांव में जो भी शुरुआत होती है वो अपने यहाँ से ही शुरू होती है। और शादी ब्याह के लिए भी यहीं सारा होता था। ये जो आप कड़ी लगी हुई है, आप जो ये पत्थर देख रहे हो, इसको हटा करके यहीं वो हवन वगैरह पूजा वगैरह सब जो था वो सब यहीं होता था। आज हम क्योंकि होटल में तब्दील कर दिया है, तो रात के जब कभी कोई कार्यक्रम होते हैं तो यहीं डिनर वगैरह और जो अपने राजस्थान के कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होते हैं वो सब यहीं हम शाम के टाइम यहीं करते हैं। इसी प्रकार से ये सारे कमरे जो थे, ये जनाना ड्यूटी था, मर्दाना उधर उस साइड में था। अब इसमें कई और भी एडिशन ऑल्ट्रेशन बाद में करे हैं कमरों में, और इसमें चेंजेस भी बहुत किए हैं टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। पर जहां तक कोशिश करी है हमने कि इसको ओरिजिनलिटी में ही रखा जाए, ज्यादा इसको मॉडर्न करके या ज्यादा इसमें तब्दील नहीं करें, क्योंकि जो टूरिस्ट भी आता है उसको वही पसंद है। सही। यहाँ मुख्यतः कौन कौन से देश के लोग आते हैं? यहाँ मैक्सिमम इंग्लिश, अमेरिका, सबसे ज्यादा तो इंग्लैंड के हैं, और इटली, फ्रांस और फिर जर्मनी। खास तौर से हमारा डूनलोद का एक महत्वपूर्ण स्थान घोड़ों में है, तो सफारी के लिए जो लोग आते हैं वो सबसे ज्यादा इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के लोग आते हैं। यूरोप ज्यादा? हाँ, यूरोप का ज्यादा है। आइए आपको इधर से ले चलता हूं मैं। अपन जिस सीढ़ी से भी ऊपर आए तो आपने देखा होगा कि दीवार भी, ढोला भी है, वो काफी नीचे है, और सीढ़ियां भी इस तरीके से बनाई गई हैं। और पुराने जो दरवाजे थे
वो भी छोटे थे, और वो खास तौर से इसलिए थे एक डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आदमी अगर आपके अटैक करे तो वो तलवार लेकर के आपको वो आप पे वार नहीं कर सकता है, अंदर आने के लिए उसको झुकना पड़ेगा, तो आप उस पर वार कर सकते हैं। उस हिसाब से ये सारे बनाए गए। मैं आपको इधर से दुछत्ते में ले जाता हूँ। रिकॉर्ड रूम है जो घोड़ों की मेहनत करी हुई है, उसकी सारी ये जो ट्रॉफियाँ और ये सारे जो हैं ये हैं सारे हमारे यहाँ के जो अपने राजस्थान के नाम से टीमें जाती हैं, डुनलोद के नाम से जाती हैं। ये जो आप इंडिया में इंडिया कलर देख रहे हो, ये नेशनल लेवल के मेडल हैं। ये नेशनल लेवल के मेडल हैं जो घुड़सवारी संघ द्वारा, ऑल इंडिया का जो संघ है उसके द्वारा दिए जाते हैं नेशनल मेडल। उसमें गोल्ड, सिल्वर ये सारे हैं। ये स्टेट लेवल के जो अपने टूर्नामेंट होते हैं वो, और ये अलग अलग जो मेले वगैरह या जो डिस्ट्रिक्ट या जैसे गंगोर के मेले में कभी कुछ हो गया, किस मेले में हो गया, तो ये सारे मेडल उनसे संबंध रखते हैं। इस साइड में जो ट्रॉफीज हैं ये आप जो देख रहे हो, ये हमारे साइकिल पोलो से जुड़ी हुई है। साइकिल पोलो में मेरी रुचि बहुत है, तो अभी ऑल इंडिया का अध्यक्ष हूँ मैं साइकिल पोलो का, तो ये सारी ट्रॉफियाँ हमारी साइकिल पोलो से जुड़ी हुई हैं। ये कमरे को हम बाबू जी की कोठड़ी के नाम से इसको हम कहते हैं। बिदासर गांव सीकर डिस्ट्रिक्ट में है। बिदासर नहीं, ये वाला बिदासर जो यहाँ पास में, वहाँ आश्रम है बहुत बड़ा। तो दादो साहब को, मेरे दादो साहब जब बहुत ही छोटे से मलसीसर से जब यहाँ गोद आए, तो वहाँ के जो बाबा जी थे उन्होंने ये भविष्यवाणी करी थी कि भाई डुनलोद के अंदर फलाने जगह से कोई आएगा शार्दुल सिंह जी के वंशज में, और वो यहाँ अपना राज कायम करेंगे। तो दादो साहब को उनमें बहुत था। बाबू जी ये थे वहाँ के आश्रम में। आज भी जब आप उस आश्रम में जाओ तो वहाँ साइड पे एक कमरा बना हुआ है, वहाँ दादो साहब की फोटो वोटो लगी हुई है। और आज भी हमारे परिवार के जैसे जुड़ोला या कुछ भी हुआ तो वहीं ज्यादा जाते हैं। इधर ये चूड़ियाँ भी रखी हुई, ये हाँ, ये सब जो पुरानी मेरे को मिला सामान वो मैंने यहाँ रख दिया। इसमें बहुत पुराने कलमदान, पुराने कागजात, पुराने सील लगी हुए कागज। हाँ, ये पुरानी ही है। आज भी शादी के समय कोई काम में लिया जाता है इसको। पर ये जब भी जैसे दादो साहब जब यहाँ पधारे और कम उम्र में जब उन्होंने डुनलोद संभाला, तो इसी के ऊपर सारा पूजा वगैरह जो हुई वो इसी गद्दी पे हुई। ये पुराना जो अपने यहाँ से जो फरमान जाया करते थे उनकी सीलें वगैरह हैं पुराने। मैंने जो चाबियां ताले कोई मिले वो भी रख दिए। और ये जो आप यहाँ जो आप देख रहे हो, ये दादो साहब जब यहाँ राज लेने आए जब उस टाइम की ये वो फोटो है, बीच में विराजे हैं। और ये फिर बाद में महाराजा जयपुर की तरफ से जो उनको 2 टाइटल दिए गए, एक तो रावल और एक बहादुर, तो वो दोनों टाइटल जो दिए वो मैंने रखे। ये पुरानी सीलें जो सील हुआ करती थी ठिकानों की मोहर, जो ये चांदी की है, ये तो दादो साहब खुद अपने हाथ से लगाया करते थे जो भी थे। और ये जो थे दूसरी, ये कामदारों के पास रहती थी, पट्टा वगैरह जो बनता था उस पे ये सीलें लगती थी। ये नीचे क्या है वो? ये बहुत पुरानी एक वॉच है, घड़ी है, बहुत ही पुरानी है। ये भी मेरे को मिली, जो मैंने इसको रिपेयर करने का तो साधन यहाँ मिला नहीं कोई, तो भी हमने इसको एज इट इज इसमें रखा है। ये शिव सिंह जी, दादो साहब से 2 जनरेशन पहले शिव सिंह जी साहब थे, ये उनका डब्बा था। और इसमें वो उनका सारा अपना मतलब जो उनके खुद की पर्सनल चीजें, जो अगर कोई जैसे दाग वगैरह भी रख लिया और भी कुछ रख लिया, ये सब जो था सारा, ये कैंची भी अपने मूंछों के लिए ये सारा ये डब्बा जहाँ भी वो पदार्थ थे ये साथ चलता था उनके। तो ये हाँ, ये हमने यहाँ रखा इसको। और ये जो आप देख रहे हो नक्शा बहुत पुराना है, ये जयपुर स्टेट का नक्शा है। ये पुराना जयपुर स्टेट जो था उसमें ये कोटपुतली भी थी जयपुर के उसमें,
और ये पूरा जयपुर स्टेट लेके सवाई माधोपुर, टोंक, कार, शेखावाटी का पूरा नक्शा जो है वो ये बताता था कि भाई लाल के हिस्से में ये जयपुर स्टेट है। नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, एक रिकॉर्ड रूम दिखाऊं जो पुराने इतिहास के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये दादू शाह ने अपने हाथ से सारा लिखा। ये पुराने ठिकानों के राजघरानों की जो इम्पोर्टेंट चिट्ठियां आई, जोधपुर, ईडर, सर प्रताप के जमाने से बहुत से जो है वो सारी इनमें रखी हुई हैं, अभी भी पुराने लिफाफों समेत पुराना सारा मौजूद है। ये अलग अलग रिकॉर्ड उन्होंने कायम करके रखी है। ये अपने हाथ से उन्होंने सारा लिखा हुआ है कि पेपर्स रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन ऑफ कंस्ट्रक्टेड आर्म्स टू महाराजा साहब जयपुर। तो जैसे कभी जयपुर को कुछ दिया, ये जयपुर महाराजा की कोई चिट्ठी आई, कोर्ट ऑफ आर्म्स, जो मैं आपको बता रहा था कि जो ठिकाने के अंदर जो ब्रिटिश जमाने में उन्होंने मना किया, उनके बारे में चिट्ठियां वगैरह, ये सारी चीजें इन्होंने इसके अंदर अभी भी मौजूद है। अब जैसे आज का जो जमाना है उसके हिसाब से हम कोशिश में हैं कि इनको हम अब डिजिटाइज करके रख लें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। ऐसे हर लिफाफे पे उन्होंने लिखा हुआ है अपने खुद हाथ से कि ये क्या क्या रिकॉर्ड है, क्या है। ये इसको गुलाबी कमरे के नाम से जाना जाता है अपने रंग के हिसाब से, और ये कमरा मेरे दादी साहब का था। वो यहाँ विराजते थे। अब तो खैर हमने काफ़ी चेंज कर दिया, अब यहाँ उनका चांदी का पलंग वगैरह सब यहीं था। इस कमरे में वो विराजते थे, ये उनका बेडरूम था। उस किवाड़ से अपन अब अंदर जाते हैं तो एक बैठक है, वो अब हमने गेस्टों के लिए कमरे को बना दिया, पर वो बैठक थी इम्पोर्टेंट कोई मेहमान, कोई दूसरे महिला सरदार पधारते ठिकाने से या कहीं से, तो उनको वहाँ विराजते, वो वहाँ उनसे मिलते। दीवान खाने में तो मर्दाना था, तो वो वहाँ मिलते थे। ये किवाड़ जो था, ये अब मेरा कमरा मैंने इधर बना लिया। ये कमरा एक साइवान में निकलता था आगे, जहाँ आपने वो गोल टेबल दिखी वहाँ। तो ये गाँव की महिलाएं, गांव से कोई या ऐसे कोई लोग आए तो वो वहाँ नीचे गद्दे वगैरह बैठक थी, वो वहाँ विराजते, वो लोग सब वहाँ बैठते। दादी साहब यहाँ से जा सकते थे, उनसे मिलना जुलना। तो ये दो कमरे उनके उस हिसाब से थे। ये कमरा उनके नीचे जाता है, जहाँ उनके बहुत बड़ा स्टोर था, जहाँ उनके कपड़े वगैरह और वो सब, और फिर जो काम करने वाले जो आते थे, महिलाएं जो आती थी, वो सब इस रास्ते से ही आना जाना था। अब क्योंकि उस जमाने में आपने जैसे देखा, पुराने टाइम में टॉयलेट का, बाथरूम का, कमरों के साथ में रहने का कोई सिस्टम नहीं था। पुराने सिस्टम में सब गढ़ों के अंदर अलग कोने में थे, तो अपने भी सब वही सिस्टम था, सारे अलग अलग होते थे। फिर जैसे टाइम बदला, ब्रिटिश जमाना आया और ये आए, तो फिर ये धीरे धीरे ये बाथरूम को कमरों के साथ अटैच करने का कार्यक्रम बना। हमारे सबसे ज्यादा दिक्कत आई तो उसी में आई कि अब जब कमरे गेस्ट को दें तो उसके साथ बाथरूम देना जरूरी था। तो वो जब तोड़ फोड़ करने लगे तो कहीं कहीं दीवार तो 8-8 फुट 6-6 फुट हाँ, कैसे निकले, पानी कैसे आएगा, क्या होगा। तो वो जरूर एक टाइम में बहुत दिक्कत आई। गढ़ में आज 45 बेडरूम है टोटली, 25 एक कमरे हम गेस्टों के काम में देते हैं, बाकी परिवार के सदस्यों के लिए हैं। तो उन 45 कमरों में बाथरूमों की लाइन वगैरह बहुत बड़ी समस्या रही। जनरली बुकिंग को क्या सिस्टम है, वो भी बुकिंग वगैरह तो सब बाहर से एजेंटों के थ्रू होती है। और क्योंकि डूनलोत में जैसे आपको मैंने बताया घोड़ों से हमारा संबंध है, तो घोड़ों का जो डायरेक्ट है वो डायरेक्ट आता है हमारे पास। उसमें कोई ट्रेवल एजेंट एक ही है, यूपी के राजपुर सरदार हैं अरुण देव सिंह एक्सपीडिशन टूर उनके नाम से कंपनी है उनकी, और वो ही सिर्फ घोड़ों का हमारे साथ काम करते हैं। बाकी एजेंट्स नॉर्मल टूरिज्म है वो दूसरे एजेंटों के साथ काम होता है, गेस्टों के काम में आता है। ये खास तौर से कोई दादोसा से, जब दादोसा का कमरा उधर था साइड में, तो जैसे कोई जो सरदार पधारे ठिकानों से आके, तो उनके सुविधा के लिए ये कमरा काम आता था, ताकि यहाँ बाहर ही हाँ सब यहाँ।
अभी भी हमने तो हर कमरों में पुरानी ही जो जितनी भी तस्वीरें हैं, फोटोएं हैं, ये सब वही लगा रखी है हमने सारी। तो ये थे डूंडलोद फोर्ट में बनी हेरिटेज होटल के अंदरूनी दृश्य। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे डूंडलोद फोर्ट के ऐसे अंदरूनी दृश्य और बाहरी दृश्य जो आपने कभी नहीं देखे। और हाँ, उन्हीं खूबसूरत दृश्यों के साथ बताएंगे हम डूंडलोद फोर्ट का गौरवशाली इतिहास। तब तक जुड़े रहें ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं वो नायाब जानकारियां और प्रामाणिक जानकारियां वाले वीडियो जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। धन्यवाद।